मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के विषय में अध्ययन करा रहे थे, आज हम उसी के आगे आप लोगों को वनस्पति के प्रकार के विषय में जानकारी कराएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपनी बुक के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करेंगे और साथ साथ इस पाठ के प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। आज हम आप लोगों को ये वनस्पति जो है इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। वनस्पति हमारे देश में वनस्पति निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें से नंबर 1 आपके है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और अगला है कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ये आपके वनस्पति के प्रकार हैं, जिनमें से हम आपको एक एक प्रकार का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसमें आपका फर्स्ट नंबर जो रहेगा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये हम आज चर्चा करेंगे पहले नंबर की उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये क्या होते हैं इसके बारे में आप सभी देखें। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये जो आपके वन हैं, जंगल हैं, ये प्रमुख प्रदेश हैं जैसे आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, असम, तमिलनाडु। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जो चीजें हैं, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है। जो वर्षा का प्रतिशत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, उन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। इनमें अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। वर्षा के साथ साथ एक शुष्क ऋतु भी होती है, वो भी पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक के पहुंचते हैं। जो वनों की लंबाई यानी पेड़ों की लंबाई होती है वो 60 मीटर से भी अधिक लंबे वन इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते। जो वहां वन पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, छोटे भी, बड़े भी, लताएं भी, झाड़ियां भी, हर तरीके के वन पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इन वनों में जो उष्णकटिबंधीय वनों के जो वन होते हैं उनमें जो पतझड़ का मौसम है वो निश्चित नहीं होता है
और वे वन साल भर हरे भरे बने रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ की वन आप लोग देखते हैं, जैसे बसंत ऋतु आई यानी आपकी जनवरी फरवरी में पत्ते, पेड़ क्या होते हैं, पत्ते अपने गिरा देते हैं और फिर पुनः नए पत्ते निकल आते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये आपका पतझड़ का एक मौसम, लेकिन ये जो वन उष्णकटिबंधीय वनों में पतझड़ का कोई मौसम नहीं है। इन वनों में क्या खासियत है, विशेषता है, ये वन साल भर हमेशा हरे भरे ही होते हैं। इन वनों पर पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व में जैसे वृक्ष हैं अबनूस, अबनूस की अबूनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिनकोना, प्रमुख रूप से ये वृक्ष वहां पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष से ही जो हुनैन की दवा प्राप्त की जाती है वो सिनकोना के वृक्ष से ही मिलती है। इन वनों का सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर जैसे हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण हैं। इन वनों में जो पशु हैं, जानवर हैं जो पाए जाते हैं वो प्रमुख रूप से एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण ये पाए जाते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय वनों की। इनमें अनेक तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, जानवर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे पक्षी हैं या रेंगने वाले भी जीव पाए जाते हैं। इसमें कहा गया है एक सींग वाले गैंडा। आसाम का जो क्षेत्र है वहाँ काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर एक सींग के गैंडा के लिए फेमस भी है। तो ये चीजें को आपको याद रखना है। इसी में आप एक और देख लीजिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरे नंबर में उष्णकटिबंधीय, नंबर 2 हो जाएगा पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वनों की क्या विशेषता होते हैं इसमें भी हम समझ लेते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये इसको बहुत याद रखना बेटा, ये कहीं कहीं विकल्प में पूछ लिया जाता है। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर ये वर्षा जहां पर होती है वहीं पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष हैं सागौन, इनके प्रमुख प्रजातियां हैं जैसे बांस, साल, शीशम, चंदन, रैवर, कुमकुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो ये आपका आज हमने 2 वनों का अध्ययन कराया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सभी बच्चे बुक के माध्यम से इन्हें आप तैयार करेंगे और कल के लेक्चर में हम इसी को आगे फिर हम बताएंगे।
और इसके साथ साथ आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।